तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप लोग का जो कमेंट आ रहा है, बहुत सा कमेंट आ रहा है आप सभी लोग का, तो उसी के बारे में बात करेंगे। एक साथ कई इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के बीच में देने वाला हूँ। चैनल पे पहली बार है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए करते हैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आप सभी लोग के बीच में आंसर की के बारे में शोर हो रहा है कि आंसर की कब आएगी। तो देखो, एक डेट हम लोगों ने पहले ही बताया था कि होली के बाद आंसर की आएगी, लेकिन नहीं आई। उसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कुछ कारण है। अब कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि आंसर की आने में अभी मान के चलिए 15 तारीख के बाद आएगी। देखिए, अब हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, जो पता था वो हमने बताया। अब आंसर की के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे कि आंसर की इतना लेट क्यों हो रही है। बहुत लोग बता रहे हैं कि जो एग्ज़ाम दोबारा हो गया उसकी वजह से इतना लेट हो रही है। तो कितने बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था? बहुत हुआ होगा, 500 600 या 1000 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था। उसकी वजह से कितना सेट करने में आंसर की लग जाएगा? कुछ तो कारण है, ठीक है। और इस बार बच्चे भी अधिक हैं और मार्कशीट चेकिंग में जो लेट हो रहा हो उसी की वजह से हमको तो लग रहा है कुछ हो रहा है। क्योंकि 26 से 27 लाख बच्चे इस बार पूरे फार्म डाले हुए। 26 से 27 लाख मार्कशीट चेक हो रही है, सबकी मार्कशीट स्कैनिंग हो रही है, ठीक है। स्कैनिंग में जो जितना देरी हो, क्योंकि रिजल्ट आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। रिजल्ट आपका जब तैयार हो जाएगा उसके बाद तभी आंसर की उसी पर सेट करके आंसर की दी जाती है। समझ रहे बात को? पहले आंसर की नहीं दी जाती है, आपका इस मार्कशीट चेक हो जाता है, ठीक। तो मार्कशीट चेकिंग चल रहा है। और जो आंसर की है, तो आंसर की के बारे में लोग बता भी रहे हैं, मैं सुना भी हूँ, कई लोग से बात भी किया हूँ। आंसर की 10 तारीख के बाद देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आइए बात करते हैं और भी कुछ बातों पर। तो दोस्तों, जो आपत्ति है वो आपत्ति करने का टाइम कितना रहेगा? तो आपत्ति करने का टाइम कुल मिला के 40 से 48 घंटे, 2 दिन के बीच आपत्ति आपकी होगी। जो भी आंसर की आएंगे तो उसके हिसाब से आपत्ति लगेगी। कुछ नंबर बढ़ने की भी उम्मीद है, जहाँ तक कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें 2-2 ऑप्शन सही दिख रहे हैं। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर बात करें तो नंबर बढ़ने की पूरी ही उम्मीद है। अभी आप सभी लोग को मैं बीच में बता दूं, चैलेंज के बाद जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बहुत लोग सोच रहे थे। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई ने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है, ठीक है, अब तक नहीं किया है। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट के बारे में बात करें, तो रिजल्ट जो आपके हैं सीटेट द्वारा रिजल्ट जो जारी किए जाएंगे आंसर की के लगभग 10 दिन बाद। तो कुल मिला जुला के इस मार्च के अंत में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्या जुलाई में सीटेट होना संभव है? नहीं हो पाएगा, ठीक है। जुलाई में नहीं, अब दिसंबर में ही होगा। क्योंकि अब मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो मार्च के लास्ट या जुलाई में जो अप्रैल में आएगा। तो अप्रैल के बाद तुरंत नोटिफिकेशन तो आएगा नहीं, उनको मार्कशीट जारी करना है। मार्कशीट जारी करने में 1 महीने ले लेते तो मई हो जाएगा। तो जून जुलाई 2 ही महीना बचेगा। तो सीटेट जो जुलाई में होगा वो असंभव है कि आए, वो सीधे नवंबर या दिसंबर में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। ये रही इन्फॉर्मेशन। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मार्कशीट में रोल नंबर में गोला भरने में गलती हो गई, क्या करें? तो देखो, रोल नंबर भरने में अगर गलती हो गई है तो मैं आप सभी को यही बताऊंगा, इसमें अगर रोल नंबर मिस्टेक है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहीं कहीं अगर रोल नंबर मिस्टेक में अगर आपके मार्कशीट में चेकिंग में मिस्टेक होती है तो लोग उस मार्कशीट को निकाल कर चेक करके ही रिजल्ट पेन करके दे देते हैं। तो कभी कभी चेक हो जाता है तो पास हो जाते हैं बच्चे, तो पास हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी कमेंट हो कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जस्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।